हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंसेस सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और नेगेटिव के रूल आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, क्या उसकी सेंटेंसेस की पहचान है, ये देखते हैं। तो आप ये सेंटेंस ही देख रहे हैं। मैं कल दिल्ली गया, हम क्रिकेट खेले, तुमने मेरी सहायता की, विराट ने शतक बनाया, यह लड़का केले बेचता था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि काम बीते हुए समय में हुआ। जो समय बीत चुका है, चाहे वो 10 मिनट पहले की बात हो, आधे घंटे पहले काम हुआ हो, या सुबह हुआ हो, या बहुत 20 साल पहले भी हो, काम पास्ट टेंस में जो समय बीत गया है उसमें काम हुआ था। तो इसमें गया, खेले, खाया, पिया, बेचा आदि लास्ट में आते हैं, और करता था, खेलते थे, रहते थे, ये भी आ जाते हैं। जैसे हम इस मकान में रहते थे, मेरा मित्र दिल्ली में रहता था, तो ताता तीती तेते वाले भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो इनका रूल देखिए, बहुत ही सिंपल है, सबसे शॉर्ट और सिंपल। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं, सब्जेक्ट कर्ता जो काम करने वाला है। उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव ही ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी। तो इस प्रकार से सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की तीनों फॉर्म याद कर लेंगे, ये सबको पता होनी चाहिए। तो इस रूल को अप्लाई करके ये सेंटेंसेस हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कल दिल्ली गया, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, आई। अब गया तो जाना होता है, जाने की सेकंड फॉर्म है गया, जिसकी अंग्रेजी है गो। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो ये हो जाएगा आई वेंट टू दिल्ली। गो और वेंट के बाद अगर स्थान दिया हुआ है तो टू लगाते हैं। तो आई वेंट टू दिल्ली, और कल की अंग्रेजी होती है येस्टरडे, जो बीता हुआ कल है। तो इसकी अंग्रेजी बन गई मैं कल दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। हम क्रिकेट खेले, तो इसमें सब्जेक्ट है हम, वी। उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी खेले, खेलने की प्ले है, और सेकंड फॉर्म लग जाएगी प्लेड। वी प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेले, क्रिकेट, वो ऑब्जेक्ट है हमारा। वी प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेले। तुमने मेरी सहायता की, तो सब्जेक्ट है इसमें तुमने की, काम तुमने किया, तो तुम सब्जेक्ट। यू, उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी सहायता की, तो सहायता करने की अंग्रेजी है हेल्प, तो उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ हेल्प्ड। और किसकी सहायता की, मेरी, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा मी। तो तुमने मेरी सहायता की, यू हेल्प्ड मी। विराट ने शतक बनाया, ऐसे बोल सकते हैं विराट ने शतक लगाया। तो सब्जेक्ट कौन है, विराट, और बनाया या लगाने की, शतक लगाने की, रन बनाने की होती है स्कोर, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी स्कोर्ड। तो विराट स्कोर्ड ए सेंचुरी, क्या लगाया उसने, शतक, शतक को अंग्रेजी बोलते हैं सेंचुरी। विराट स्कोर्ड ए सेंचुरी। यह लड़का केले बेचता था, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, यह लड़का, दिस बॉय। उसके बाद में बेचता था, तो इसमें था थे की अलग से नहीं आती, बेचता था, तो बेचने की अंग्रेजी होती है सेल, जिसकी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड फॉर्म होती है सेल की सोल्ड। तो दिस बॉय सोल्ड, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या बेचता था, केले। तो दिस बॉय सोल्ड बनानाज। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। ये कोई कहीं रहता था, किसी ने कुछ काम किया, उसने मेरी सहायता की, उसने अपना मकान बेच दिया, हमने एक बाइक खरीदी, किसी ने कोई भी काम किया जो पास्ट में किया, तो इस रूल से बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और बाद में ऑब्जेक्ट। आइए इसके नेगेटिव रूल को भी देखते हैं।
नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। आइए उसके कुछ सेंटेंसेस और उसके रूल के बारे में सीखते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं, मैंने कल बाइक नहीं खरीदी, हमने पिज्ज़ा नहीं खाया, वह मेरे पास नहीं आता था, राहुल ने पत्र नहीं लिखा। तो जिसमें काम का ना होना पाया जाए, सभी में नहीं आया हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सभी कार्य पास्ट में हुए हैं। मैंने कल बाइक नहीं खरीदी, तो कल की बात हो रही है। हमने पिज्ज़ा नहीं खाया, तो जो समय बीत गया उसकी पहले की बात कर रहे, खाया नहीं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें काम का ना होना पाया जाए वो नेगेटिव। तो इसमें हम क्या रूल है, रूल देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम नहीं वाले वाक्यों में सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं काम करने वाले की। जैसे पहले में मैंने कल बाइक नहीं खरीदी, तो मैं सब्जेक्ट हूँ इसमें। हमने पिज्ज़ा नहीं खाया, तो सब्जेक्ट है इसमें हम। वह मेरे पास नहीं आता था, तो इसमें सब्जेक्ट है वह। और चौथे में है राहुल ने पत्र नहीं लिखा, तो इसमें सब्जेक्ट है राहुल। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे और उसके बाद नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा इसमें डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये सेंटेंस बन जाएंगे। देखिए बनाते हैं। मैंने कल बाइक नहीं खरीदी, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई। उसके बाद नेगेटिव है नहीं खरीदी, तो इसलिए डिड नॉट आएगा, आई डिड नॉट। और खरीदने की अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट बाई ए बाइक। ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या नहीं खरीदी, एक बाइक। आई डिड नॉट बाई ए बाइक यस्टरडे। हमने पिज्ज़ा नहीं खाया, तो वी सब्जेक्ट है हम, तो वी उसके बाद नहीं के लिए आएगा डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी खाने की ईट। वी डिड नॉट ईट पिज्ज़ा, पिज्ज़ा हमारा ऑब्जेक्ट है। वह मेरे पास नहीं आता था, इसमें ता ती थी ते थे वाले भी आएंगे। वह मेरे पास नहीं आता था, तो सब्जेक्ट ही, उसके बाद नहीं आ रहा है इसलिए लगेगा डिड नॉट। ही डिड नॉट, और आता था आने की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी कम, और मेरे पास की होती है टू मी। वह मेरे पास नहीं आता था, ही डिड नॉट कम टू मी। राहुल ने पत्र नहीं लिखा, तो इसमें सब्जेक्ट राहुल नहीं के लिए, क्योंकि पास्ट का नहीं आ रहा है इसमें नेगेटिव है, तो डिड नॉट। राहुल डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगाएंगे राइट, लिखने की। राहुल डिड नॉट राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्या, पत्र, ए लेटर। तो राहुल ने पत्र नहीं लिखा, राहुल डिड नॉट राइट ए लेटर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सेंटेंस भी बनाने बहुत ही आसान है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस रोल को समझ करके और अधिक सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, और अधिक हिंदी की सेंटेंस, किसने क्या नहीं किया, कौन कहाँ नहीं, क्या नहीं करता था, कहाँ नहीं रहता था, कहाँ नहीं जाता था। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी सेंटेंस लिख करके और इन रूल को अप्लाई करके और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आप कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।